मोदी सरकार के ब्लैक मनी पर वार के प्रयास रंग ला रहे हैं। देश में पिछले 10 साल में टैक्स पेयर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार ने अनफॉर्मल इकोनॉमी को सिस्टम में लाने से कंपनियों और उनके कर्मचारियों को फायदा हो रहा है। इस वजह से सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से मोदी राज में मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। मोटे तौर पर 20 लाख रुपए से कम की सालाना आय वाले लोगों को मिडिल क्लास कहा जाता है। खास बात यह है कि असेसमेंट ईयर यानी कि आकलन वर्ष 2024-25 में 8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें 5.92 करोड़ यानी कि 74% व्यक्तियों ने न्यू टैक्स रिजिम का ऑप्शन चुना। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोगों को नई कर व्यवस्था पसंद आ रही है। नई टैक्स रिजिम को 2023-24 से डिफॉल्ट रिजिम के रूप में सेट किया गया था, यानी जब आप रिटर्न भरते हैं तो आपको नई रिजिम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको पुरानी रिजिम पसंद है तो इस ऑप्शन को बदल सकते हैं। जिन लोगों की बिजनेस से आय नहीं है वो लोग हर वित्तीय वर्ष में टैक्स रिजिम का ऑप्शन बदल सकते हैं। हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह नए रिजिम में कई तरह की छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं मिलता। पुरानी कर व्यवस्था जो अब भी लागू है उसमें कई तरह की छूट और कटौतियों की सुविधा मिलती है। सबसे पहले समझते हैं कि असेसमेंट ईयर होता क्या है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। इस अवधि में आप जो कमाई करते हैं वो आपके एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम कहलाती है। जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है। ये वो साल होता है जब आप अपनी कमाई का असेसमेंट यानी कि आकलन करके टैक्स का भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 31 मार्च को खत्म होगा तो इसका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। आपने वित्त वर्ष 2024-25 में जो कमाई की है उस पर कितना टैक्स बनेगा इसका हिसाब किताब असेसमेंट ईयर 2025-26 में किया जाएगा। इस तरह आप वित्त वर्ष 2024-25 की इनकम का ITR 31 जुलाई 2025 तक फाइल कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 50 लाख रुपए से ज्यादा की ITR दाखिल करने वालों की संख्या 9.3 लाख रही है, जो 2013-14 में 1.85 लाख थी। इस तरह पिछले 10 साल में 50 लाख से ज्यादा कमाई वाले लोगों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। 50 लाख से ज्यादा कमाई वालों ने 2013-14 में 2.52 लाख करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया था। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 9.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस टैक्स में पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में कुल आयकर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई वालों का योगदान 76% रहा। इसका प्रमुख कारण मोदी सरकार में टैक्स चोरी और कालेधन विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना था। इससे मध्यम वर्ग पर टैक्स बोझ कम हुआ है। दरअसल 2014 में 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय वाले व्यक्तियों को आयकर देना पड़ता था। मोदी सरकार में घोषित विभिन्न छूटों और कटौतियों के कारण 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे 10 लाख से कम आय वाले टैक्स पेयर्स पर 2014 की तुलना में टैक्स का बोझ कम हुआ है। पिछले 10 साल में ITR भरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2013-14 में 3.6 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा था, जो 2023-24 में बढ़कर 8 करोड़ हो गई है। इसका मतलब है कि पिछले 10 साल में देश भर में करदाताओं की संख्या में करीब 120% की शानदार वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि लोग अब टैक्स भरने को लेकर ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार हो गए हैं। कुल मिलाकर ITR से जुड़े आंकड़े इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत हैं। इससे जाहिर होता है कि देश में ऊंची सैलरी वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ज्यादा कमाई वालों की संख्या बढ़ने से सरकार को कम आय वालों को टैक्स का बोझ घटाने में मदद मिल रही है। नई टैक्स रिजिम में 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है। ये वर्ग अब ज्यादा खर्च कर पा रहा है। इससे इकोनॉमी की ग्रोथ को फायदा मिलेगा।